जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपके हनीकॉम्ब के चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसकी जो समरी है उसमें एक राजा रहता है, वो 3 क्वेश्चन के उत्तर चाहता था। वो जो तीनों प्रश्न थे उनके वो उत्तर चाहता था। यदि उसके उत्तर उसे मिल जाएंगे तो वो ऐसा सोचता था कि मैं पृथ्वी का सर्वाधिक योग्य और सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। प्रश्न थे, पहला प्रश्न था कि उस किसी भी कार्य को आरंभ करने का उचित समय कौन सा होता है। सेकंड क्वेश्चन था कि उन्हें कैसे लोगों की बात माननी चाहिए। और थर्ड जो क्वेश्चन था उनका कि उन्हें कौन सा काम पहले करना चाहिए। पूरे राज्य में संदेशवाहक भेजे गए और वह इन प्रश्नों के उत्तर देने वाले व्यक्ति को बड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों ने प्रश्नों के उत्तर दिए, किंतु वे सभी भिन्न थे। प्रथम प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने समय सारणी बनाने के लिए कहा और कुछ लोगों ने काम को अग्रिम निर्धारण करने के लिए कहा। कुछ ने उन्हें कहा कि आप मूर्खतापूर्ण कार्य छोड़कर और सर्वदा सचेत रहें। और कुछ लोगों ने कहा कि ज्ञानी लोगों की एक परिषद गठित कर दी जाए और वो आपको उचित समय के बारे में बताए। इसी तरह से कुछ के अनुसार इसके लिए भविष्य को जानना आवश्यक था और इसके लिए वो जादूगर को नियुक्त कर ले। जो दूसरा क्वेश्चन था उसके लिए कुछ लोगों के अलग अलग मत थे। उन्होंने कहा कि राजा आप विशेष सलाहकार रख ले, किसी ने कहा पुजारी की बात माने, किसी ने कहा सैनिक आपके लिए सैनिक की बात माने। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लोगों ने दिया कि आप विज्ञान, युद्ध, पूजा पाठ, विभिन्न मतानुसार कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य थे। उन्होंने ऐसा कहा। राजा इन सभी प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया और वो इन सब चीज़ों को छोड़कर और वो एक साधु से परामर्श लेने का विचार किया, जो कि बहुत विद्वान था। और वो साधु जो था वो वन में रहता था और वो जो था वो साधारण लोगों से मिलता था। तो राजा ने भी साधारण वस्त्र पहने और अपने घोड़े और अंगरक्षक थे उनको जो वो रहता था साधु, उससे झोपड़ी से दूर उन्होंने छोड़ दिया और वो खुद साधारण वस्त्र पहनकर वहाँ पर गए। वहाँ पर वो जो साधु था वो भूमि पर गड्ढा खोद रहा था। उसने उस राजा को आते हुए देखा और उसने उसका अभिवादन किया। और वो वृद्ध, वो कमज़ोर था, उसकी श्वास भी भरा रही थी, लेकिन वो गड्ढा खोदता रहा। जब राजा ने उसको देखा कि वो गड्ढा खोद रहे हैं तो राजा ने वो जब थक गया तो राजा वो गड्ढा जो थे वो खोदने लग गए। तो खोदते रहे और उनसे बार बार प्रश्न पूछते रहे। तो उन्होंने उनके जो प्रश्न थे, उनका जो प्रथम प्रश्न था, कौन सा था प्रथम प्रश्न उनका? तो प्रथम प्रश्न उनका था कि किसी कार्य को आरंभ करने का उचित समय कौन सा होता है। लेकिन उससे जो व्यक्ति था उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सूर्यास्त हो गया। राजा भी अधीर होकर साधु से प्रश्न के उत्तर पूछ रहे थे। यदि वह उत्तर दे सके तो ठीक, अन्यथा वह वापस लौट जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और वो जहाँ पर स्थान पे थे वहीं पर वो व्यक्ति आया। और वो जो व्यक्ति था भागता हुआ आया। व्यक्ति की दाढ़ी थी और उसके पेट पे घाव के लहू बह रहा था। वह राजा के निकट पहुंचकर मूर्छित होकर गिर गया। राजा व साधु ने उसके वस्त्र उतारे तथा राजा ने उसका घाव धोकर उसे रुमाल से दबाकर लहू रोकने का प्रयास किया और अंततः रुक गया। तब राजा ने उसे पानी पिलाया और उसे उठाकर कुटिया के अंदर ले गए, पलंग पर लेटाया। परिश्रम से थककर राजा भूमि पर लेटकर गहरी नींद में सो गए। तब राजा सुबह उठा। तब उस व्यक्ति ने बताया कि वह राजा से प्रतिशोध लेने आया था, क्योंकि उसने उसके भाई को मृत्युदंड दिया था और उसकी संपत्ति ले ली थी। उसने स्वीकार किया कि वह राजा को मारने आया था। वह उसके वापस लौटने की प्रतीक्षा वन में कर रहा था, किंतु जब राजा नहीं लौटा तो वह कुटिया की ओर चला गया। तभी अंगरक्षक ने उसे देखकर पहचान लिया और उसे घायल कर दिया। उसने राजा से क्षमा याचना करी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और उसने उसके प्रण किया कि वह अब उससे उनकी तथा उनके संतानों के प्रति निष्ठावान रहेगा। राजा शत्रु को मित्र के रूप में देख प्रसन्न था। उसने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया। वह अपने चिकित्सक द्वारा ठीक कराने का आश्वासन दिया। उसने इसके बाद साधु से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे। साधु खुदी हुई क्यारियों में बीज बो रहा था। राजा के निवेदन करने पर उसने कहा कि राजा को इनके प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। जब राजा साधु की भूमि खोदने में सहायता कर रहा था तो वही सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता तो लौट जाता और वह संभवतः उस व्यक्ति द्वारा मारा जाता। उस समय यही कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसके पश्चात जब घायल व्यक्ति
वहाँ आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब राजा उसकी सेवा कर रहा था। इससे उसकी जान बच गई और शत्रु मित्र बन गया। वह व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण था, वह उसकी सेवा करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। साधु ने राजा को बताया कि सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है, क्योंकि तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो इस समय और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो इस समय तुम्हारे साथ था, क्योंकि भविष्य अनजान है, वह किसी से मिल पाना अनिश्चित। सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति की सेवा करना व उसके साथ अच्छा करना है, क्योंकि हम सभी संसार में इसी कारण आए हैं। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है और राजा को तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इसी तरह से हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर हैं आपके। और राजा के 3 क्वेश्चन क्या थे, फिर उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, उनका जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था, और जो वो व्यक्ति था उसका नाम हरमीत था, तो उसके बारे में बताया गया। देन वो जो साधु था उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। मैं पढ़ती हूँ 1-2 क्वेश्चंस आपके लिए टेक्स्ट बुक वाले। वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन, तो क्यों उनको मैजिशियन की सलाह दी जाती है कि मैजिशियन को लिया जाए। तो सम पीपल वेयर, कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि वो जो मैजिशियन होता है वो भविष्य के बारे में जान लेता है, फ्यूचर के बारे में पता कर लेता है। नेक्स्ट सेक्शन और सेकंड क्वेश्चन है आपका कि इन आंसर टू सेकंड क्वेश्चन हु आंसर डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग, और राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। तो राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है तो आपको क्वेश्चन में मैंने बताया है। देन व्हाट सजेस्ट वेर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरा जो क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन के लिए लोगों ने क्या कहा था, तो लोगों ने कहा था कि आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द बियर्ड मैन, तो वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। तो इसी तरह से बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये स्टोरी आपकी ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू।